मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों के बीच मैं प्रभु के दास योगेश निषाद, हम जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है मेरे प्रियो। और आइए हम आज के सेशन में चलें, दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु जी रात भर संभाला, इस दिन को दिया, धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु, आज के सेशन को तेरे हाथ हम सौंपते हैं। जो भी प्रभु शिक्षा पिता परमेश्वर होता है प्रभु जी, उनमें आप अगुवाई करें प्रभु, अपने आत्मा की अगुवाई दे। सुनने वालों को भी प्रभु जी आप अच्छे हृदय दे, मन दे कि वो पूरे संदेश को बड़ी गहराई से गंभीरता के साथ तेरे वचन को सुन सकें, ऐसी तू दया कर। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा रोमी 10:17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यस प्रभु, तेरे वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिताजी, आपने अगुवाई कर दिया और प्यारे पिताजी आपने हमें सामर्थ दे दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। पिता, इस समय आप बाइबिल को खुलते हुए दिखा रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, वचन के खुलने से प्रकाश होता है। यस मेरे खुदा, तेरे वचन प्रभु खुल चुका है और जब खुलेगा प्रभु जी, हालेलुया, वो प्रकाश प्रभु लोगों के जीवन में जाएगा और प्रभु वो तेरा प्रकाश प्रभु, तेरा वचन खुदा लोगों के जीवन में काम करेगा। ऐसे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं मेरे परमेश्वर, आज का वचन लोगों के जीवन में काम करेगा और उनका जीवन आज के वचन से जीवन बदल जाएगा। हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, आज का वचन लोगों के जीवन को बदलने वाला वचन होने पाए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन प्रभु काटता है, छांटता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिताजी, सारी बातों तेरे हाथ हम सौंपते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी दुआ कर रहे थे तो प्रभु बाइबिल को ऐसे खुलते हुए प्रभु दिखा रहा था। ये वचन का प्रकाश खुल चुका है और आप जो भी वचन सुनेंगे, परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपके जीवन को परिवर्तन करने जा रहा है। यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज का हमारा सेशन का जो संदेश है, ये संदेश है कि हम परमेश्वर के दासों के चरित्र के विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर के दासों का चरित्र, दासों का गुण कैसे होना चाहिए। मैं मुख्य 5 बातें बताऊंगा, लेकिन 5 बातों के अंतर्गत बहुत सारे वचन आएगा, बहुत सारी बातें आएंगी। उनको आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना है कि वास्तव में एक दास को कैसा जीवन जीना चाहिए। और ये सिर्फ ना एक दास के लिए ही है वचन, वरन वचन हरेक प्रभु को मानते हैं, नहीं भी मानते हैं, वचन सबके लिए है मेरे प्रियो। लेकिन यदि आप दास हैं, सेवक हैं, तो आज के वचन के द्वारा आप अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और भविष्य में यदि आप दास बनने की तैयारी कर रहे हैं, पास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, सबसे पहला परमेश्वर के दास का गुण होना चाहिए कि वे परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध, मतलब मेल मिलाप उसका होना चाहिए। परमेश्वर के दास का पहला स्वभाव, पहला गुण है कि परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध हो, मेल मिलाप का जीवन हो। और दूसरा कुरिन्थी 5:18 में परमेश्वर हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें हमारा मेल मिलाप कराया और हमें मेल मिलाप का सेवकाई परमेश्वर ने सौंप दिया है। तो सबसे पहले हमारा जो मेल मिलाप है वो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध हमारा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होगा, हम किसकी सुनेंगे। वचन कहता है कि हम परमेश्वर के दासों को परमेश्वर की सुनना है और परमेश्वर की सुनकर लोगों को बताना है। यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं रहा तो गलत स्पिरिट
हो सकता है गलत स्पिरिट हमको अगुवाई करे, हमें लीड करे और हम रॉन्ग टीचिंग में चले जाएं। जैसे आज कई सारे लोग कई सारे शिक्षा को बांटते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का सेवा सौंप दी है। हमें मेल मिलाप का वचन हमें दे दिया है परमेश्वर ने। तो परमेश्वर के साथ भी हमें अच्छा मेल मिलाप करने वाला होना चाहिए और हमें मनुष्य के साथ भी अच्छा मेल मिलाप करने वाला होना चाहिए। रोमी 14 का 17वें वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं पर धर्म, आनंद और वह मेल मिलाप है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन धर्म, आनंद और मेल मिलाप है। मेरे प्रियो, आप और हम मेल मिलाप से रहें, मनुष्य के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी। इब्रानी 12 के 14 में हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे मेल मिलाप वाले व्यक्ति होना, सेवक को झगड़ालू नहीं होना। ये आगे वचन में देखेंगे कि सेवक को झगड़ालू टाइप का आदमी नहीं होना कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको झट से मारने पीटने में उतावला हो जाए या उसको बुरा शब्द कह दे या उतावली होकर कुछ ऐसी अनबन की बातें कह दे। सेवक को झगड़ालू नहीं होना। मेरे प्रियो, रोमी 12 का 18 में लिखा है, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हमें परमेश्वर के सेवक का, परमेश्वर के जब आप और हम दास हैं या दास बनेंगे भविष्य में, मेरे प्रियो, पहला कर्तव्य है हमारा कि परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ, सबके साथ हमें मेल मिलाप वाले व्यक्ति बनना है। दूसरा गुण हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास का जो स्वभाव है वो तृप्त होने वाला होना है। मतलब संतोष रहने वाला, संतोष करने वाला। इब्रानी उसका 13 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ रहित, लालच करने वाला नहीं होना एक दास को। पहला तिमोथी 6:6 में हम पढ़ते हैं, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। फिर यदि हम भजन संहिता 62:10 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, चाहे धन संपत्ति बढ़ जाए तो भी उसमें मन ना लगाना। और एक जगह हम पढ़ते हैं फिलिपियो 4:12-13 में, 11-12-13 में, वहाँ पौलुस कहता है, मैंने भूखा रहना भी सीखा है, मैंने तृप्त होना भी सीखा है। लेकिन इजरायली लोग कुड़कुड़ाते थे, मिलने के बाद भी उनको और चाहिए था। मेरे प्रियो, एक दास जब आप हैं, आप दास को क्या करना, तृप्त होने सीखना है। तृप्त होना, संतोष होना सीखना है। किसी से हाथ फैलाकर मेरे पास नहीं है दे दो, ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम किसी पर दोष नहीं लगाते हैं। आज दुनिया में देखते हैं, कोई कहता है मेरे मोबाइल में बैलेंस डाल दो, कोई कुछ और डिमांड करता है, कोई कुछ और डिमांड करता है। कोई दुआ कराने, किसी को दुआ कराने के लिए भी पैसा चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पैसा जमा करना पड़ता है दुआ कराने के लिए भी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, सेंत में पाया है सेंत में दो, फ्री में पाया है फ्री में दो। हमें संतोष रहना सीखना होगा। हमें संतोष रहने वाला, तृप्त रहने वाला होना है। तीसरी बात है मेरे प्रियो, हमें एक दास को हर बात में धन्यवाद देने वाला होना चाहिए, है ना। हर बात में धन्यवाद। पहला थिस्सलुनीको 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा यही है। एक दास को हर बात में धन्यवाद देने वाला होना चाहिए। एक साथ पारिवारिक प्रार्थना करना है। हर रविवार प्रभु की संगति करने जाने वाला होना चाहिए। हर रविवार प्रभु की संगति लेने के लिए करने जाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा सा तबीयत खराब हो रहा है तो मैं आज संडे आराधना लेने नहीं जाऊंगा। किसी को, लीडर को फ़ोन लगा के बता दीजिए, ले भाई आज ले ले। हमेशा तत्पर। यीशु मसीह को जीवन से हम देखते हैं, उनके जीवन से हम एक बात को सीखते हैं कि वे हमेशा उपलब्ध रहते थे। उपलब्ध। आपको और हमको भी
जब हम दास हैं हमेशा सेवा के लिए उपलब्ध रहना है, तत्पर रहना है। चाहे जितना भी तबीयत खराब हो जाए, जहाँ कलीसिया है, संदेश है, वहाँ जाना है, मतलब जाना है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे बरसात आए, चाहे बहुत ज़्यादा धूप हो जाए, जाना है मतलब जाना है। मेरे प्रियो, तत्परता, उपलब्धता हमें होना, हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और हम अपनी आमदनी में से हर्ष से प्रभु को दान दें। पास्टर को केवल लेने वाला नहीं वरन देने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कलीसिया में कई सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास कभी कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता है। तो हमें अपनी कमी में से भी, अपनी घटी में से भी उसको पूरा करने के लिए उसको देने वाला हृदय हमारा हो, देने वाला। और मेरे प्रियो, और वो बाइबिल कहता है कि अपने घर की अच्छी देखभाल करने वाला होना चाहिए वो। जब तक कोई आदमी घर की देखभाल अच्छा से नहीं कर सकता है, वो कलीसिया की भी देखभाल अच्छा से नहीं कर सकता है। तो घर का देखभाल करने वाला वो हो। मेरे प्रियो, आप और हम जब परमेश्वर के दास बन जाते हैं तो हमारे अंदर में, मैं एक बात रेवलेशन कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा प्रेरणा दे रहा है। एक दास को पश्चातापी वाला हृदय का होना चाहिए। वो पश्चाताप करने वाला हृदय होना चाहिए, पछताने वाला। गरीब को देखकर तरस खाने वाला व्यक्ति, तरस की आत्मा उसके अंदर होना चाहिए। एक दास के अंदर तरस की आत्मा होना चाहिए। वो किसी गरीब को देखे तो उसके अंदर तरस की भावना होनी चाहिए। भूखे को देखे तो तरस की भावना होनी चाहिए। मेरे प्रियो, हम अगला चौथा पॉइंट देखते हैं। परमेश्वर के दास को दीन और नम्र होना चाहिए, अभिमानी घमंडी नहीं होना किसी बात में। चाहे ज्ञान का घमंड हो, चाहे नॉलेज का घमंड। आजकल कई सारे डिग्रियां होती हैं बाइबिल का, BTS, CTH, MTH, MDO, BDO, बहुत सारा उसका कोर्स होता है। चाहे आप MDO बन जाएं, चाहे कुछ भी बन जाएं, आपके अंदर डिग्री का घमंड नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जहाँ डिग्री का घमंड हो गया, जहाँ ज्ञान का घमंड हो गया, आपके पतन निश्चित है। मेरे प्रियो, दीन होना, नम्र होना, अभिमानी नहीं होना। क्योंकि परमेश्वर, याकूब के 4:6 में लिखा है, परमेश्वर दीन पर अनुग्रह करता है। पहला पतरस 5:6 और 7 में हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, दीनता से रहो कि वो उचित समय से बढ़ाए। जब एक दास दीनता से परमेश्वर के चरण में रहेगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। हमें प्रार्थना करना, वचन पढ़ना सिखाने वाला विश्वासियों के लिए एक नमूना होना है, एक आदर्श होना है। किसमें नमूना होना है? तीतुस 4:12 में हम पढ़ते हैं, वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा कहता है। हमें वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, पवित्रता में, ये 5 बातें हैं जिसमें हमें विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाना है। एक दास को दूसरों को धोखा देने वाले ना हो और किसी से कर्ज लेने वाला बिल्कुल भी ना हो। भले खाने के लिए आज नहीं है, भूखे रह जाओ, लेकिन किसी से कर्ज लेना दिक्कत है प्रियो। ये कर्ज कई बार एक दास को बदनाम कर देता है। परमेश्वर के सामने हाथ फैलाओ, मनुष्य के सामने नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ। और किसी विश्वासी के सामने झगड़ा नहीं करना है। एक दास को किसी विश्वासी के सामने झगड़ा नहीं करना है। इफिसी 4:26 में हम पढ़ते हैं, क्रोध करो, पाप मत करो। हमें झगड़ा नहीं करना किसी विश्वासी के सामने। परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना है। और 5वीं और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के दास को जितेंद्रिय होना चाहिए। ये हम 1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस और तीतुस, ये 3 ऐसे किताब हैं परमेश्वर के
दासों के स्वभाव, दासों के गुण के विषय में वहाँ बहुत अच्छा से दिया हुआ है। पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस में। फिलेमोन में भी हम कुछ बातों को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास को जितेंद्रिय होना है। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 1 से 13, 4 अध्याय का 6 से 16, 5 अध्याय का 17 से 22, तीतुस में 2 अध्याय का 1 से 5। बहुत सारे वचन हैं परमेश्वर के दासों को लेकर, लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं ताकि आप उन पॉइंट को ना भूलें, और मैं जो पॉइंट आपको बताया हूं उस पॉइंट को आप लिख कर रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास को जितेंद्रिय होना है। जितेंद्रिय का मतलब होता है जीत प्लस इंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला होना है। ये इंद्रिय क्या है? आँख, कान, नाक, मुंह, मन, ये जो 5 इंद्रिय होते हैं, इन इंद्रियों को हमें जीतने वाला होना है। इन्हें अपने वश में करना है, इंद्रियों के वश में हमें नहीं होना है। कई बार ये आँखों की अभिलाषा के कारण कई दास गिर जाते हैं, सुनने के कारण कई दास उल्टा सीधा हो जाते हैं, बोलने के कारण, किसी की इधर उधर की बातें होने के कारण कई दास लोगों के नज़र में गिर जाते हैं। तो ये हमें जितेंद्रिय होना है। इंद्रिय, मन को अपने काबू में रखना है। ये मन भटकाने वाला ना हो मेरे प्रियो, जितेंद्रिय होना है। मैंने आज आपको परमेश्वर के वचन से 5 बातें बताया। ये 5 मुख्य आधार हैं जिनको हमको लेकर जब आप चलेंगे अपनी सेवकाई में एक फलवंत और आशीषित जीवन को आप देखेंगे। पहली बात है, सबके साथ मेल मिलाप से रहो, सबके साथ प्रेम करो, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, झगड़ालू नहीं होना, अच्छा व्यवहार करने वाला हो, है ना, आपकी बातें लोगों को मधुर लगे, मीठा लगे। हम आगे सीखेंगे इस बात को। दूसरा बात है, संतोष रहने वाला हो, तृप्त रहने वाला, है ना, तृप्त रहने वाला, जितना मिल रहा है उतना हम संतुष्ट रहो, किसी से डिमांड ना करो। और तीसरी बात हमने देखा, हर बात में धन्यवाद देना है, और हर में हम तीसरा में के अंतर्गत देखा कि हमें हमेशा तत्पर रहना है। तत्पर, तरस की आत्मा एक दास के जीवन में होना चाहिए, ये तीसरी बात हमने देखा। और तत्पर होना है, हर कार्य को करने के लिए तत्पर। पास्टर जी, मेरे घर तबीयत खराब हो गया है, आप आइए दुआ कर दीजिए। कैसी भी परिस्थिति रहे, यदि आप जा सकते हैं तो बिल्कुल, यस आई एम कमिंग। ऐसा तत्पर, हर बात में तत्पर। एक अच्छा लीडरशिप का गुण होना चाहिए उसके अंदर। एक अच्छा लीडरशिप, एक अच्छा अगुवा ही अच्छे झुंड का नेतृत्व कर सकता है। अच्छा अगुवा होने के लिए ये नेतृत्व वाली जो गुण है वो होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमने चौथा बात देखा कि परमेश्वर के दास को दीन और नम्र होना, और 5वीं बात मैंने बताया परमेश्वर के दास को जितेंद्रिय होना। इतने काम यदि आप कर लेंगे, आपका जीवन फलवंत और आशीषित जीवन होगा। और मैंने शुरू से कहा कि ये सिर्फ ना ही परमेश्वर के सिर्फ दास के लिए ही नहीं है, वरन ये विश्वासियों का भी कर्तव्य है, या फिर जो प्रभु को नहीं जानते उनका भी ऐसा स्वभाव होना चाहिए। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देवे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिताजी, धन्यवाद करते हैं राजा, आपने प्रभु जी एक दास को कैसे होना चाहिए प्रभु जी आपने अच्छे से सिखाया। हाँ प्रभु, हमें मेल मिलाप करने वाला होना है, आपके साथ हमारा अच्छा संबंध रहे, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रहे। और पिताजी हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ सारे भाई बहनों को प्रभु ब्लेस कर, और सारे लोगों को एक नेतृत्व करने का गुण प्रभु इनके अंदर रिलीज करते हैं मेरे परमेश्वर। एक अच्छे नेतृत्व करने का गुण इनके अंदर रिलीज करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। नेतृत्व की आत्मा इनके अंदर काम करने पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई इनके जीवन में काम करने पाए परमेश्वर। प्रभु झुंड के लिए
आदर्श बने और झुंड की रखवाली करने का जो जिम्मेदारी आपने सौंपा है, एक अच्छा पहरुआ बनकर तेरे सेवा के लिए प्रभु वो इनाम पा सके, ऐसी तू दया कर, ताकि प्रभु आप स्वर्ग लास्ट में कहे कि हे परमेश्वर के अच्छे दास, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। प्रभु आपने जो तोड़ा दिया है उस तोड़े का हम अच्छा इस्तेमाल करें, आपका अच्छा दास बने, ऐसी आप दया कर दे। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं। मेरे सुनने वाले मसीह भाई बहन, आप यीशु के नाम से इन सारी बातों को आमीन कह के रिलीज करो, आपके लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सहायता किया, सुनने वालों को भी हृदय दिया, मन दिया, पूरे संदेश सुन सके। धन्यवाद पिता, आज के वचन को सुने हैं, हृदय में पड़ा है, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। और प्रभु जी इनका आदर्श का जीवन हो, एक नमूना का जीवन हो और एक अच्छा नेतृत्व करने वाला सेवक बनकर, तेरे महान दास बनकर जीवन जिए, ऐसी तू दया कर दे। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया। विश्वास के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, और बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर के दास को सुसमाचार प्रचार के लिए भी हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है, आत्माओं को बचाने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आपने वचन को सुना है। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष देवे, आपका दिन आशीषमय हो।